हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 के इंटीजर्स वाले एक्सरसाइज 1.3 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ये एक्सरसाइज डिवाइड से रिलेटेड है, तो नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करें। बस ध्यान ये रखना है कि माइनस को जब हम माइनस से डिवाइड करें तो प्लस का आंसर आएगा, और माइनस को प्लस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस का आएगा। बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला रूल ही है। तो -30 को 10 से डिवाइड करना है। 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, बिकॉज 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 एंड प्लस माइनस माइनस। 50 को -5 से डिवाइड करने पर 10 मिलेगा, बिकॉज 5 10 50 होता है, एंड प्लस माइनस माइनस। -36 डिवाइडेड बाई -9, 9 डिवाइड करता है 36 को 4 टाइम्स, और यहाँ पे दोनों नंबर माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस। -49 को 49 से डिवाइड करना है। किसी भी दो नंबर अगर सेम है उन्हें आपस में डिवाइड करने पर 1 आता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ 13 का 13 है, इसे डिवाइड करना है हमें। इसकी आपको वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। तो -2 और +1 है यहाँ पर, तो -2 एंड +1। तो 13 डिवाइडेड बाई -2 एंड +1 इज -1। अलग अलग सिंबल लेस होते हैं, और न्यूमेरिकली नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, इसलिए नेगेटिव आया। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और +13 -1 से डिवाइड होगा -1 टाइम। अब आता है 0 डिवाइडेड बाई -12। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर हमेशा 0 आता है। ये देखिए -31, और यहाँ पर है -30 प्लस -1 एक बिग ब्रैकेट में है, तो पहले से सॉल्व करेंगे हम। तो माइनस का 31 डिवाइडेड बाई -30 को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा। आगे देखिए -31, और ये माइनस का 30 और माइनस का 1 दोनों ही नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये भी ऐड हो जाएंगे, बट सिंबल नेगेटिव रहेगा। अब -31 को -31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सेम नंबर डिवाइड करने पर आंसर 1 आता है, और माइनस माइनस प्लस। आगे है -36 डिवाइडेड बाई -12 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो -36 को -12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 12 3 जा 36 एंड प्लस माइनस माइनस। इसको हमें डिवाइड करना है इस 3 से। तो -3 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और प्लस माइनस माइनस इज द आंसर। नाउ -6 को +5 से सॉल्व करना है, और यहाँ पर -2 और +1 को सॉल्व करना, फिर इन्हें आपस में डिवाइड करना है। तो -6 और +5 आपस में सॉल्व करने पर -1 होगा। अलग अलग सिंबल लेस होते हैं, न्यूमेरिकली -6 ग्रेटर है। यहाँ पर भी -2 और प्लस का 1 माइनस का 1 होगा, और -1 को -1 से डिवाइड करेंगे आपको +1 मिलेगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। यहाँ पर ये दो साइड हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अब इसमें हमें ए बी सी की जगह पर ये वैल्यूज पुट करके ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, जो है ए की वैल्यू हम रखेंगे 12, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू रखेंगे हम -4, बी की वैल्यू -4 है, एंड प्लस सी की वैल्यू लेंगे हम 2। अब 12 का 12 है, डिवाइडेड बाई -4 एंड प्लस का 2, आपस में सॉल्व करने पर -2 होगा। अलग अलग सिंबल लेस, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज -4। 12 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, प्लस का 12 -2 से डिवाइड होगा तो -6। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है -6। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, विच इज a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो a की वैल्यू में पता है 12 है, इसे डिवाइड करना है हमें -4 से। तो ये हो गया a डिवाइडेड बाई b प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 12 को -4 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा हमें माइनस का 3 प्लस, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा हमें 6। नाउ माइनस का 3 और प्लस का 6 हमें मिलेगा प्लस का 3। अलग अलग सिंबल लेस होते हैं, न्यूमेरिकली 6 ग्रेटर है प्लस का, तो ये हमें मिला प्लस का 3। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है -6,
और राइट हैंड साइड मिला हमें प्लस का 3, सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें भी यही काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड a डिवाइडेड बाई b प्लस c, a की वैल्यू लेनी है आपको माइनस का 10 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू लेनी है 1, c की वैल्यू लेनी है 1। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 वी गेट 2, माइनस 10 2 से डिवाइड होगा आपको मिलेगा -5। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है -5। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड विच इज a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो a की जगह हम लेंगे -10 डिवाइड करेंगे 1 से, जो b की वैल्यू है, प्लस a की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 1। -10 को 1 से डिवाइड करेंगे -10 ही आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं हमेशा वही नंबर आता है, और यहाँ पर भी -10 को 1 से डिवाइड करेंगे -10 ही आएगा। अब -10 एंड प्लस माइनस -10 दोनों ही माइनस की वैल्यूज हैं, कंबाइन होकर -20 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिला -5, राइट हैंड साइड मिला हमें -20 विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये हमें वेरीफाई करना था। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स को करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पर ब्लैंक्स है वहां पर हम एक वेरिएबल लेकर और इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन मेथड से सॉल्व करने पर आसान रहेगा। तो कुछ बात बता दें आपको कि डिवाइड का इक्वेशन जब भी हमें सॉल्व करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर 369 को हम किसी नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आंसर 369 आए, तो हम इसे x ले लेते हैं। तो देखिए आप 369 अपॉन x, डिवाइड में हम अपॉन में लिखेंगे, इज इक्वल टू 369। अब आप कुछ ऐसा करें कि x जो है वो न्यूमरेटर वाली जगह आ जाए, तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं और इसको हम यहाँ लाते हैं। तो 369 के नीचे ये 369 आ जाएगा और x की वैल्यू हमें मिलेगी 1, तो x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ देखते हैं हम -75 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, -1 मिले, तो यहाँ पर हम लेते हैं x, तो ये कुछ इस तरह से होगा -75 अपॉन x इज इक्वल्स टू -1। तो अब इस x को हम यहाँ ले जाते हैं और -1 को यहाँ लाते हैं, तो -75 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू x। जब डिवाइड होता है तो माइनस माइनस कट हो जाता है, और 75 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 75 ही आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 75। तो एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं, 369 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 369 आएगा, और -75 को +75 से डिवाइड करेंगे तब माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 206 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 1 आए, तो हम वो नंबर लेते हैं x, यहाँ हम x ले लेते हैं और इस x को हम नीचे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1। अब x को आप यहाँ ले जाओ और 1 को इसकी जगह ले आओ, तो माइनस का 206 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू x, और -26 को 1 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -206 ही आएगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 206। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। -87 डिवाइडेड बाय सम नंबर वी गेट -87, तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं वैल्यू x, तो -87 अपॉन x इज इक्वल्स टू 87, तो x को अब यहाँ ले जाना है, 87 को यहाँ लाना है, तो -87 के नीचे 87 डिनोमिनेटर में और x यहाँ पर, 87 को कैंसिल करेगा 1 टाइम, और ये प्लस और माइनस माइनस होगा, तो x की वैल्यू आएगी -1, तो यहाँ पे आएगा -1। नेक्स्ट है किसी नंबर x को डिवाइड करेंगे 1 से तो -87 आता है, तब ये ऐसे लिखा जाएगा x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -87। तो अब इसमें x पहले से न्यूमरेटर वाली जगह है, तो सब डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू -87 इंटू 1 वी गेट -87, तो यहाँ पर -87 ही आएगा। वैसे आप जानते हैं -87 को जब 1 से डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं हमेशा वही नंबर आता है। अब यहाँ पर भी हम x लेके इसे सॉल्व करेंगे, x लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x अपॉन 48 इज इक्वल्स टू -1। x पहले से न्यूमरेटर वाली जगह है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 48 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर, इससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 48 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट -48, तो यहाँ पर आएगा -48। अगला है 20 डिवाइडेड बाई अ नंबर, तो उसको हम लेते हैं x,
तो 20/x इज इक्वल्स टू -2। अब x फिर नीचे आ गया है डिनोमिनेटर में, तो इसे हम यहाँ ले जाएंगे और इस -2 को इसकी जगह पर ले आएंगे। तो x की वैल्यू होगी 2, 20 को डिवाइड करेगा 10 टाइम एंड प्लस माइनस वी गेट माइनस, तो x की वैल्यू होगी -10। अब यहाँ पर हम लेते हैं नंबर, यहाँ पे लिया जाएगा x, तो x अपॉन डिवाइड बाई 4 है तो 4 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे इस 4 को से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -3 वी गेट -12। ये x वाली वैल्यूज को सॉल्व करना आप अलजेब्रिक चैप्टर्स जो हैं इक्वेशंस वाले, वहां पर जब आएंगे तो और अच्छे से सीख पाएंगे। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b वी गेट -3। ये कह रहा है a को b से डिवाइड करें तो -3 हमें मिलना चाहिए, और एक पेयर आपको इसने दे रखा है कि a की जगह आप 6 यूज करें, b की जगह आप -2 यूज करें तो आपको -3 मिलेगा। तो ऐसे कैसे आपको कुछ पेयर्स और लिखने हैं, 5 पेयर्स और लिखने हैं। तो फर्स्ट पेयर हम लिखते हैं 9, -3। जब आप 9 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आपको -3 मिलेगा। सेकेंड पेयर आप लेंगे 12 डिवाइडेड बाई -4, 12 जब -4 से डिवाइड होगा तो -3 मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं पैटर्न वाइज, 15 को डिवाइड करें -5 से, 18 को डिवाइड करें -6 से, और 21 को डिवाइड करें -7 से। आप इनके अलावा भी और दूसरे पेयर्स ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे नंबर्स लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो था। अबव जीरो का मतलब +10 डिग्री सेल्सियस था। इफ इट डिक्रीजेज, अब ये कम होता है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है अंटिल मिडनाइट मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे। एट व्हाट टाइम, तो कितने बजे, वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो कब टेम्परेचर -8 डिग्री का होगा, बिलो का मतलब माइनस, एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 12 नून से स्टार्ट करके आगे 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM एंड 12 मिडनाइट तक जो टेम्परेचर था उसको हम फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि 12 नून पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, 1 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है तो 10 - 2 वी गेट 8 डिग्री सेल्सियस। तो 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस था। अब 2 PM, इस 8 को आप यहाँ लिखेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एवरी आवर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब 3 PM पे 6 को यहाँ लिखेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ऐसे ऐसे आप 4 डिग्री में से 2 माइनस करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। 5 PM में 2 - 2 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब जो टेम्परेचर आ रहे हैं वो बिलो जीरो हैं, ये सब अबव जीरो हैं, अब जो आ रहे हैं वो बिलो जीरो हैं। तो जीरो को अब हम जीरो में से -2 करेंगे तो आपको मिलेगा -2 डिग्री सेल्सियस, एंड अगेन -2 दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ये हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। अब 8 PM पे आते हैं, -4 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस वी गेट -6 डिग्री सेल्सियस। 9 PM -6 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस वी गेट -8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में एक बात बताई हुई है कि -8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो कब था, तो ये 9 PM पर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, आपको एक आंसर मिल चुका है। अब अभी तक हमें मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना है, तो -8 - 2 वी गेट -10 डिग्री सेल्सियस। 11 PM -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस वी गेट -12 डिग्री सेल्सियस, और मिडनाइट पे -12 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस वी गेट -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा दूसरा आंसर भी आ चुका है कि 12 मिडनाइट पे टेम्परेचर -14 था। तो आप आखिर में लिखेंगे
At 9 p.m. temperature was minus 8 degrees Celsius, and at midnight temperature was minus 14 degrees Celsius. तो इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन हुआ. Now we do question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer. अगर हम कोई आंसर सही देते हैं तो आपको +3 मिलेगा. And -2 marks are given for every incorrect answer. और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 2 नंबर कम हो जाएंगे. And no marks for not attempting any question. और आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप कोई आंसर नहीं देते हैं तो. अब यहाँ पर दो सिचुएशन दी हुई है. राधिका स्कोर 20 मार्क्स if she has got 12 correct answer. How many question has she attempted incorrectly? राधिका का स्कोर 20 मार्क्स है, उसने 12 क्वेश्चन सही दिए, लेकिन उसने कुछ क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए थे. तो कितने क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए? सिमिलरली मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, दो शी हैड गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो हम दोनों क्वेश्चन साथ में करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे. सबसे पहले हम यहां लिखते हैं राधिका, और यहां लिखते हैं मोहिनी. तो राधिका का टोटल स्कोर जो उसको मिला है वो कितना है? टोटल स्कोर है 20 और मोहिनी का टोटल स्कोर है -5. राधिका ने करेक्ट आंसर्स कितने दिए? करेक्ट आंसर्स 12 दिए. इसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए? 7. स्कोर शुड बी, स्कोर कितना होना चाहिए था? 12 इंटू 3. 36 होना चाहिए था. इसका भी स्कोर शुड बी 7 इंटू 3 21 होना चाहिए था. बट 36 इसके होना चाहिए था, मिला 20 है. 21 इसके होना चाहिए, मिले -5 है. विच मीन्स उसने कुछ क्वेश्चंस गलत इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं. तो इसके लिए हम एक डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस होगा टोटल स्कोर का स्कोर शुड बी से 20 में से आप 36 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -16. इसलिए यहां पर भी इसी तरह से डिफरेंस निकालना है आपको. -5 में से 21 माइनस करना है. तो यहाँ पर डिफरेंस आया -16, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -26. दोनों नेगेटिव वैल्यूज लिए कट हो जाएंगे. अब इनकरेक्ट आंसर्स के लिए ये जो -16 आया है इसे आप जो -2 है उससे डिवाइड करेंगे. तो माइनस से माइनस कैंसिल और 16 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स. तो 8 क्वेश्चंस के आंसर्स इनकरेक्टली दिए गए हैं. सिमिलरली यहां पर -26 को डिवाइड करेंगे आप -2 से, कैंसिल करेंगे 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 13. तो ये 13 क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए गए हैं. तो ये रहा मोहिनी और ये रहा राधिका का क्वेश्चन का आंसर. आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे. एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट. कोई लिफ्ट है या एलिवेटर है जो एक जमीन के अंदर माइंस होते हैं वहां पर डिसेंड हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है. इट डिसेंड स्टार्ट्स 10 मीटर अबव द ग्राउंड. ये जो एलिवेटर है वो ग्राउंड से 10 मीटर अबव है, यहां से 10 मीटर अबव है. दिस इज 10 मीटर अबव. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -30 मीटर. तो नीचे की तरफ जाने जिसका -30 बोला गया है तो हम प्लस का ही लिख देते हैं, -350 सॉरी. तो 350 मीटर डाउनवर्ड्स जाना है. या तो डाउनवर्ड्स लिखें या माइनस का सिंबल लगाएं. तो हमने डाउनवर्ड्स बता दिया है इसलिए माइनस का सिंबल हटा देते हैं. तो टोटल डिस्टेंस डाउनवर्ड्स जो होगा, टोटल डिस्टेंस डाउनवर्ड्स इज 10 मीटर प्लस 350 मीटर, जो हो जाएगा 360 मीटर.
और ये 6 मीटर पर मिनट जो है ये एलिवेटर की स्पीड दी हुई है। तो स्पीड ऑफ एलिवेटर इज 6 मीटर पर मिनट। अब एक रूल होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360, डिवाइड करेंगे इसे 6 से तो आपको मिलेगा 60 मिनट्स या 1 आवर। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज। आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे।